हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं एम अली आप सभी का हैदरी स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पे खैर मकदम करता हूँ। फिर मैं किसी तारीखी वाक़े, किस्से, कहानी वगैरह की तरफ इशारा करने को सनती इस्तिलाह में क्या कहते हैं, तो उसे सनत तलमी कहते हैं। जैसे एक मशहूर शेर है कि निकलना खुल्द से आदम का सुनते आए थे, लेकिन बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। इस शेर में सनत तलमी है क्योंकि इसमें हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का किस्सा बयान किया गया है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 81, खिताब क्या है। देखो, बीपीएससी ने इसका जवाब माना है कि खिताब इसमें मारिफा है। देखो, खिताब जो होता है वो बादशाह की तरफ से या सरकार की तरफ से जो एजाजी नाम दिया जाता है उसे खिताब कहते हैं। जैसे भारत रत्न, खान बहादुर, मलिकुश्शूरा, ये सब खिताब हैं। ये खिताब को इसमें मारफा बीपीएससी ने माना है। इस लिहाज से मेरे ख्याल से माना होगा कि खत्ताब एक नाम भी होता है, तो नाम अगर किसी का है तो इसमें मारफा हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 82, बागो बहार मशहूर दास्तान है उर्दू की, मीर अमन ने लिखी थी फोर्ट विलियम कॉलेज के ज़ेरे साया। उसी के किरदारों से मुताल्लिक ये सवाल है कि ज़ैल के किरदारों में से कौन सा किरदार सैर पहले दरवेश की का नहीं है। तो देखिए, यहाँ पे जो पहला दरवेश था उसी के किस्से में ख्वाजा अहमद का भी नाम है, सैयदी बहार या सैयद बहारी का भी नाम है, और यूसुफ सौदागर का भी नाम आता है। तो इन सब का आता है, लेकिन हमसे पूछा है किसका, कौन सा किरदार पहले दरवेश का नहीं है, तो यहाँ पे नहीं पूछा है, तो ये तीनों तो आते हैं। तो इसलिए हम ऑप्शन नंबर ई हस्ब बाला में से कोई नहीं को चूज करेंगे। यहाँ पे एक स्टेटमेंट है कि दास्तान गोई मिन जुमला फ़नून सुखन है, सच है दिल बहलाने के लिए अच्छा फन है। तो ये जो दास्तान के मुतालिक ख्याल है किसका है, तो ये जो कौल है मिर्ज़ा गालिब का है। क्वेश्चन नंबर 84 में आपसे पूछा जा रहा है, एक शेर है, किस कसीदे से लिया गया ये पूछा जा रहा है। ना ताकती को उसकी कहाँ तक करूं बयां, फाकों का उसके अब मैं कहाँ तक करूं शुमार। तो ये जो शेर है वो तज़हीके रोज़गार जो कि हिजविया कसीदा है सौदा का, जो कि घोड़े की हिज्व में लिखा गया है, उसी कसीदे से इस शेर को लिया गया है। तो ये शेर सौदा के कसीदा तज़हीके रोज़गार से लिया गया। याद रखिएगा, उर्दू कसीदे का नक्काश अव्वल जिसे मुसफ़ी ने कहा वो सौदा ही हैं। ठीक है। हर ज़बान की तरह उर्दू को भी समाजी ज़रूरियात ने जन्म दिया। ये जो ख्याल है किसका है, तो ये एहतिशाम हुसैन का कौल है कि हर ज़बान की तरह उर्दू को भी समाजी ज़रूरियात ने जन्म दिया। अनारकली जो ड्रामा इम्तियाज़ अली ताज का है उसमें कितने सीन हैं, तो 13 सीन हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में आपसे पूछा गया कि बुरहानुद्दीन जानम का ताल्लुक किसके अहद से था, तो बुरहानुद्दीन जानम आदिल शाही सल्तनत से ताल्लुक रखते थे। ऑप्शन में आदिल शाही कहीं नहीं है, यानी कि हम हस्ब बाला में से कोई नहीं, जो ई वाला ऑप्शन है उसे चूज करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 88 में एक स्टेटमेंट है कि इतनी बात हर शख्स जानता है कि हमारी उर्दू ज़बान ब्रज भाषा से निकली है। तो ये नज़रिया मोहम्मद हुसैन आज़ाद के आप सभी लोग जानते हैं। आज़ाद ने अपना ये ख्याल किस किताब में तहरीर किया है, तो देखो आज़ाद की यहाँ पे 3 किताबें हैं, नहरंगे ख्याल है, दरबार अकबरी है, और ड्रामा अकबर भी उन्हीं की है। लेकिन आप हयात में इन्होंने ये लिखा कि उर्दू जो है वो ब्रज भाषा से निकली है। पियाबाज प्याला पिया जाए ना, पियाबाज एक तिल जिया जाए ना। तो ये जो शेर है किसका है, कुली कुतुब शाह का है, जिन्हें 12 प्यारियों का आशिक कहा जाता है। उर्दू के पहले साहिब दीवान शायर हैं कुली कुतुब शाह।
इनको उर्दू और फारसी के अलावा तेलुगु जबान में भी शायरी करने का शरफ हासिल है। इन्होंने लगभग 17 तखल्लुस अपनी शायरी में इस्तेमाल किए। क्वेश्चन नंबर 90 में क्या पूछा जा रहा है, देखिए कि गालिब के खतूत का मजमूआ है उर्दू मुअल्ला। एक तो है उद हिंदी, दूसरा है उर्दू मुअल्ला। कब शाये हुआ, तो मार्च में 1869 में गालिब के खतूत का मजमूआ उर्दू मुअल्ला शाये हुआ था। गालिब की जो वफ़ात हुई थी 1869 में हुई थी फरवरी में। उसके इनकी वफ़ात के 19 दिन बाद ये उर्दू मुअल्ला जो कि खतूत का मजमूआ है शाये हुआ था। उर्दू मुअल्ला के नाम से एक रिसाला भी है। किसका है रिसाला, कमेंट में बताइए। अफसाना मासूम बच्चा, ये किसका है, अफसाना मासूम बच्चा मुंशी प्रेमचंद का है। उनके अफसानवी मजमूआ वारदात में ये शामिल है। कितने हिस्सों पे मुश्तमिल है, 3 हिस्सों पे मुश्तमिल है। दीवान गालिब की तदवीन तारीखी एतबार से किसने की, तो इम्तियाज अली अरशी ने की थी। देखते हैं तो क्वेश्चन नंबर 94, मालिक राम का मुरत्तब करदा गुबारे खातिर। देखो मालिक नाम से पहले अमजद अली नाम से किसी ने गुबारे खातिर को मुरत्तब किया था 1946 में। उसके बाद मालिक राम ने गुबारे खातिर को मुरत्तब किया 1947 में। गुबारे खातिर क्या है, खतूत का मजमूआ है। किसके खतूत का मजमूआ है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के खतूत का मजमूआ गुबारे खातिर का मकतूब इलह कौन है, यानी इन्होंने ख़त किसके नाम लिखा था, तो अपने दोस्त हबीबुर रहमान खां शेरवानी के नाम लिखा था। क्वेश्चन नंबर 95 में यहाँ पे एक शेर दिया गया कि दोनों जहां तेरी मोहब्बत में हार के वजा रहा है कोई शबे गम गुजार के। तो ये जो शेर है फैज़ अहमद फैज़ के शेरी मजमूए में से किस में से लिया गया है, तो ये नक्शे फरियादी से लिया गया है, जो कि फैज़ का पहला शेरी मजमूआ है। क्वेश्चन नंबर 96 में यहाँ पे कलीमुद्दीन अहमद का एक फेमस स्टेटमेंट है जो कि अक्सर पूछा जाता है कि माशूक की मौहूम कमर है। उर्दू तनकीद माशूक की मौहूम कमर है, ये स्टेटमेंट उन्होंने ही दिया था कलीमुद्दीन अहमद ने। अपनी किस किताब में ये बात उन्होंने कही, तो उर्दू तनकीद पर एक नज़र, इस किताब में ये बात लिखी गई है। मीर तकी मीर को किस नवाब ने लखनऊ आने की दावत दी थी, तो आसिफुद्दौला ने दी थी। तो इनमें से कोई नहीं, ठीक है। आसिफुद्दौला ने 1781 में आसिफुद्दौला ने मीर तकी मीर को लखनऊ आने की दावत दी थी। किस दरवेश की शादी बसरा की शहजादी से हुई, तो दूसरे दरवेश की शादी। अगले सवाल में उर्दू कसीदा निगारी, ये किसकी तसनीफ है, तो उर्दू कसीदा निगारी उम्मे हानी अशरफ की तसनीफ है। उम्मे हानी अशरफ कहीं पे भी नहीं है ऑप्शन में, यानी कि ऑप्शन नंबर ई हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 100, अबुल कलाम आज़ाद ने गुबारे खातिर के खतूत में सबसे ज़्यादा किसके अशार इस्तेमाल किए, तो मिर्ज़ा गालिब के अशार इस्तेमाल किए। उर्दू कसीदा निगारों में सौदा सबके सरखैल हैं, ये जो स्टेटमेंट है किसका, अब्दुस्सलाम नदवी का है। अगर सौदा न होते तो उर्दू कसीदे को ज़ेरे बहस लाना फजूल होता, ये स्टेटमेंट किसका है, तो इमदाद मामा सर का है। क्वेश्चन नंबर 102 में आपसे क्या पूछा जा रहा है, देखिए कि ज़बां पे आह के साथ उसका नाम आता है, ये दर्द क्या शब फुरकत में काम आता है। तो ये शेर किसका है, सौदा का है, ठीक है। सौदा कसीदा के लिए जाने जाते हैं। गज़ल शायरी नहीं तहजीब भी है, ये किसका कौल है, तो ये रशीद अहमद सिद्दीकी का। आले अहमद सरूर का जो कौल है वो ये है कि गज़ल चावल पर कुलवल्ला लिखने का आर्ट है, ठीक है। और शिबली नोमानी का जो गज़ल से मुतल्लिक कौल है वो ये है कि गज़ल का ख़मीर इश्क व मोहब्बत है। लेकिन गज़ल शायरी नहीं तहजीब भी है, ये कौल रशीद अहमद सिद्दीकी का है। वो दिल की तेरे लिए बेकरार अब भी है, वो आँख जिसका तेरा इंतज़ार अब भी है। ये जो शेर है किस शेरी मजमूए से लिया गया है, तो फैज़ अहमद फैज़ के नक्शे फरियादी से ये शेर लिया गया है।
क्वेश्चन नंबर 105 में तहरीक आज़ादी के लिए हवाले से किसने लिखा था? तो फ़ानी, अनीस और हाल ही में से किसी ने नहीं लिखा था। हसरत की बात करें या फिर आप नज़्म में आए तो चकबस्त की बात करें, सुरजाना वगैरह ने लिखा था। तो इनमें से कोई नहीं, यानी कि जो ऑप्शन नंबर ई है उसे हम सिलेक्ट करेंगे। गज़ल किसने गज़ल और कसीदा को नापाक दफ्तर और उफूनत में संडास से बदतर करार दिया है? तो वो है हाली। ठीक है, कौन सा जुमरा सही है? देखो, सितारा ये अकबर की कनीज है, तो ये गलत हो गया। सुरैया दिल आराम की राजदार नहीं, बल्कि ये तो छोटी बहन है अनारकली की। दिल आराम क्या है? दिल आराम जो है ये अकबर की कनीज है। ठीक है, तो इसलिए तीनों ऑप्शन जो दिया है वो गलत है। तो सही हमारा हज़्ब-बाला में से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 108 में मीर तकी मीर की मशहूर मसनवी है शोले इश्क, इसको उर्दू में किसने मुंतकिल किया? तो इनमें से किसी ने नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर ई हमारा सही है। वो फारसी के उतने ही बड़े अहले कलम थे जितने बड़े उर्दू के। गालिब से मुतल्लिक ये कौल न अब्दुर्रहमान का है, न इम्तियाज़ अली अर्शी का है, न रशीद का है, यानी कि इनमें से कोई नहीं, हज़्ब बाला में से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर ई हमारा करेक्ट होगा। तारीख़ इस्कंदरी के नाम से भी कभी कभी पूछ देता है, तो ये नुसरती की मसनवी है। मीर खमीर, मीर को किसने कहा था? तो कायम चांदपुरी ने। कायम चांदपुरी के तज़किरे का नाम क्या है? कमेंट में लिखेंगे। फैज़ अहमद फैज़ की नज़्म का क्या नाम है? तो बरखारुत फैज़ अहमद फैज़ की नहीं है, ये हाली की है। एक लड़का अख्तरुल ईमान की है। साकीनामा फैज़ अहमद फैज़ की है, तो इनमें से कोई नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर ई हमारा सही है। कुल्लियात मीर कब शाया हुई? 1811 में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 114 है कि उर्दू की तमाम ज़मीरें किस ज़बानों से माखूज़ हैं? तो इनमें से कोई नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर ई हमारा करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर ई हमारा सही है। हुमायूं फाल ये किस मसनवी का किरदार है? तो इब्न निशाती की मसनवी फूल बन, जिसमें 1744 अशार हैं, उसमें से ये किरदार लिया गया हुमायूं फाल। उर्दू अफसाने का तीसरा दौर कब से शुरू होता है? तो 1935 के लगभग से शुरू होता है उर्दू अफसाने का तीसरा दौर। उर्दू ज़बान और फ़न दास्तान गोई ये किताब है, इसके मुसन्निफ़ कौन है? कलीमुद्दीन अहमद हैं।